एफबीआर ने टैक्स एहदाफ के लिए नए टैक्स लगाने की ठान ली। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स पर 30% टैक्स लगाने का फैसला। दरामदगी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स दुगना किया जाएगा। बजट में 720 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। एफबीआर ने आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब हदफ मुकर्रर किया है। एफबीआर आइंदा माली साल 1900 अरब के इजाफी टैक्स इकट्ठे करेगा। रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। कुदरती आफात, सियासी अदम इस्तेहकाम और रूस यूक्रेन जंग के मईशत पर मनफी असरात पड़े। मुआशी ग्रोथ 0.3 तक रिकॉर्ड हुई। महंगाई की शरह 29% तक रही। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। मुआशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5.1% था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हुजम 13,800 अरब रुपए से ज्यादा होगा। नए टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाई जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में भी 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में 9 जून को दी जाएगी। दफ़ा बजट आपको पता ही है कैसा आता है, तो हाउसवाइफ क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। वही एज यूजुअल जैसे हमारे हालात हैं वैसे ही रहेंगे, उससे बदतर ही हो सकते हैं। मेरा ये ट्रेडिशनल चीज़ों का बिजनेस है। महंगाई हो गई है और हमारी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये शौकिया लोग खरीदते हैं। सब चीज़ें महंगा हो गया। पिछले ईद में कुछ भी ऐसा महंगाई नहीं था जो अभी महंगाई। बजट कैसा होगा? अवाम तजस्सुस का शिकार। बिजली और गैस महंगी, अशिया ज़रूरिया भी पहुँच से दूर। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। ख़वातीन के लिए घरेलू बजट बनाना मुश्किल। बजट से मायूस हो गई। रिलीफ की उम्मीदें ख़त्म कर दी गई। बिजनेस से मुंसलिक ख़वातीन का हुकूमत से बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। लाइफ स्टॉक से वाबस्ता अफराद भी मुतवाज़न बजट के ख्वाह। शहरी कहते हैं हुक्मरान सियासी रस्साकशी से निकलकर अवाम का सोचे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। इंसाफ सबके लिए और एहतिसाब सबका होना चाहिए। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए नाकाबिल कबूल है। वजीर आजम के मुआमले खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। ये नहीं हो सकता कुछ लोगों के खिलाफ एहतिसाब हो, बाकी से पूछ गूछ ना हो। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करना है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। शहदा के गमज़दा लवाहिकीन का सानिया 9 मई पर गम और गुस्से का इजहार। सानिया के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात ने शहदा के बच्चों को शदीद दुख पहुँचाया। ये लोग सिर्फ पाक फौज के नहीं, मुल्क के दुश्मन हैं। जहांगीर तरीन का नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी में शामिल। आमिर कानी, फिरदौस आशिकवान, फैजुल हसन चौहान ने भी नई पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ वहाँ लोगों को लेंगे भी
और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई छोड़कर जाने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 15 बाग में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और नून लीग के मुश्ताक मिनहाज मद्दे मुकाबिल। पीटीआई के कर्नल राजा ज़मीर रिटायर्ड भी मजबूत उम्मीदवार। निशिस्त सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस खाली हुई थी। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। खुफिया प्रोसेस के जरिए से चाहते हैं कि कोई डील कर लें 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख पे। गोया ये कोई कराची के इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई मार्केट की शय है कि जिसके ऊपर आप सौदेबाजी कर लें कि ये इतने की मिलेगी और इतने की नहीं मिलेगी। कोई सौदेबाजी हम कबूल नहीं करेंगे। हम जितने हैं उतना गिना जाए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने वाजे कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी प्रोसेस को खुफिया रखा हुआ है। हम कोई सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। हम जितने हैं उतना ही गिना जाए, एक ज़्यादा न एक कम। आमदन से जायद असासा जात केस, फराह खान और उनके शौहर एहसन गुज्जर ने नैब तलबी पर जवाब तैयार कर लिया। नैब को जाती कारोबार की तहकीकात का इख्तियार नहीं। नैब ने फराह खान और एहसन गुज्जर को आश तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद खान भट्टी के तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीजी एंटी करप्शन और मोहम्मद खान भट्टी ज़ाती हैसियत में तलब। एंटी करप्शन हुक्काम से मुकदमात का रिकॉर्ड भी मांग लिया। केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी। सवात में मिंगोरा सब्जी मंडी के करीब फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, नामालूम हमलावर फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ को मिल गई। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बड़ी कामयाबी। नौजवान का बगैर सीना चाक किए दिल का कामयाब ऑपरेशन। मरीज के दिल का वॉल बगैर कट लगाए तब्दील किया गया। लाहौर के सरकारी अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। 8वें रोज भी ओपीडीज ना खुल सकी। महकमा सेहत और डॉक्टरों के मुज़ाकरात ताहाल नाकाम। मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक गए। बहर अरब में तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बिपरजॉय का रुख शुमाल की जानिब है। तूफान से कराची और बलूचिस्तान की साहली पट्टी को खतरा नहीं। खूबसूरत तरीन सयाहती मरकज बाबूसर टॉप से बर्फ हटाकर सयाहों की रसाई यकीनी बना दी गई। सयाहों की बड़ी तादाद बाबूसर टॉप पहुंच गई। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुए।